बानी तहरीक इंसाफ इंतखाबी मैदान से आउट, कागजात नामजदगी मंजूर ना हुए। शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज इलाही, मोनस इलाही भी उम्मीदवार ना रहे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो समेत बड़े सियासी पंडित इंतखाबी दंगल के लिए अहल करार। अपील्स पर समाअत का मरहला भी मुकम्मल। हतमी फहरिस्त 13 जनवरी को जारी होगी। का कि आज इंसाफ और कानून के मुताबिक जो पेशावर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच है, उन्होंने ये बात मानते हुए कलअदम करार दे दिया है और साथ ये कहा है कि फिल फॉर जो बैट सिंबल है पीटीआई को वापस दिया जाए। पीटीआई को लड़ने के लिए बल्ला मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की अर्जी पर महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला कलअदम करार। पार्टी सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म। अली जफर कहते हैं हाई कोर्ट ने इंसाफ और कानून के मुताबिक फैसले की रवायत बरकरार रखी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं तहरीक इंसाफ का उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करेगी। ये सिर्फ बल्ले का निशान पीटीआई के लिए एक निशान नहीं है, ये पाकिस्तानी कौम की उमंगों की तर्जुमानी करने वाला निशान है। आज खान साहब से मुलाकात हुई है, मुलाकात कोर्ट में हुई है, कुछ कंसल्टेशन टिकटों पे हो चुकी है और इंशाल्लाह टिकटों से रिलेटेड कंसल्टेशन कल मुकम्मल हो जाएगी। ये सिर्फ शोहदाए रियासत की कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकते। दहशतगर्दों को बुज़दिलाना कार्रवाइयों का शदीद रद्द-ए-अमल देंगे। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की दहशतगर्दों को कड़क वार्निंग। कहा शरपसंद 24 करोड़ लोगों के अज़्म को हरा नहीं सकते। लवाहिकीन की फलाह बहबूद का हर मुमकिन ख्याल रखने की हिदायत कर दी। पोलियो के मुकम्मल खात्मे तक इंसदादे पोलियो मिशन भरपूर तरीके से जारी रहेगा। जो मिसिंग पर्सन के हवाले से जो प्रोपेगेंडा था, वावेला मचाया गया था, कल सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश हुई है उसने वो तमाम प्रोपेगेंडे को इश्कारा किया है और ये एक अब मिथ साबित हो गया है कि मिसिंग पर्सन के नाम पे सियासत, इलेक्शन कैंपेन और लॉबिंग और बाकी दुनिया में पाकिस्तान को हरस करना और बदनाम करने के लिए एक मुनज़्ज़म टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। लापता अफराद से मुतालिक प्रोपेगेंडा दम तोड़ गया। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। कुछ लोग रियासत के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। जान अचकज़ई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा दहशतगर्दों के नाम भी लापता अफराद के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी में यही लापता लोग मुलव्वस हैं। डॉक्टर महरंग किसी बाहर मुल्क में पनाह लेना चाहती हैं। अमेरिका में 5 लाख, भारत में 3.5, बरतानिया में 1,70,000 अफराद लापता हैं। पाकिस्तान में लापता अफराद की तादाद सिर्फ 820 है। हर इलेक्शन से, चाहे वो बाय इलेक्शन हो, चाहे वो सुबाई इलेक्शंस हो, हर इलेक्शन से नून लीग की अब ये आदत बन चुकी है कि वो इलेक्शन से भागते हैं। लाहौर के अवाम से ये वादा चाहता हूं कि आपने इन नून लीग वालों को भागने नहीं देना। इनको हम कोई रास्ता नहीं देंगे। अब फरवरी 8 का ऐलान हुआ है, इलेक्शंस होने पड़ेंगे। सुना था लाहौर में नून लीग का राज है, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आती। बिलावल भुट्टो के साबिक इत्तेहादी जमात पर तंज के थी। कहा पीपी मैदान में उतर चुकी, हमारी वाहिद जमात है जो लाहौर में भी इलेक्शन के लिए तैयार है। हम इलेक्शन के मैदान में उतर चुके, लेकिन कोई और नजर ही नहीं आ रहा। नून लीग इलेक्शन से भागती है, लेकिन अब इनको भागने नहीं देंगे। मुस्लिम लीग नून का 15 जनवरी से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। राना सनाउल्लाह ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा मुस्लिम लीग नून में टिकट्स की तकसीम पर कोई इख्तलाफ नहीं, सिर्फ चंद हलकों में मुशावरत जारी है। 1 या 2 दिन में उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। एक ही पार्टी उम्मीदवार 2। लाहौर की कौमी असम्बली के हल्के 121 पर मुस्लिम लीग नून के अयाज सादिक और शेख रोहेल अस्कर के दरमियान पार्टी टिकट के लिए रस्साकशी जारी।
शेख रुहेल असगर नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए जाती उमरा पहुंच गए। उनका कहना था मियां साहब से अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई, टिकट का हतमी फैसला नवाज शरीफ करेंगे। लखी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। पाक फौज के 2 एहलकार मोहम्मद अफजल और अबरार हुसैन शहीद। 2 दहशतगर्द जहन्नम वासिल, शनाख्त आफ्ताब मलंग और मसूद शाह के नाम से हुई। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ कार्रवाइयों और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलव्वस थे। कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। तुरबत में नामालूम अफराद की फायरिंग। NA 258 से नून लीग के उम्मीदवार सैनेटर असलम वलीदी जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। डॉक्टर्स के मुताबिक हालत खतरे से बाहर है। निगरान वज़ीर आला ने रिपोर्ट तलब कर ली है। मुलव्वस अनासर की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाने की हिदायत। शुमाली वज़ीरिस्तान मिरान शाह के गांव तप्पी में नामालूम अफराद की फायरिंग से आज़ाद उम्मीदवार कलीमुल्ला 2 साथियों समेत कत्ल। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुज़ाहिर नकवी मुस्ताफ़ी, इस्तीफ़ा ऐवान सदर को मौसूल। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कमीशन में शिकायत ज़ेर समात है। उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को शोकाज का तफसीली जवाब जमा कराया था। गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकने की इस्तदाम मुस्तरद कर दी थी। इस्तीफ़े में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने लिखा कि मेरे लिए ओहदे पर काम जारी रखना मुमकिन नहीं। परवेज मुशर्रफ की संगीन गद्दारी केस में अपील खारिज, सजाए मौत का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने परवेज मुशर्रफ की अपील की मुखालफत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि परवेज मुशर्रफ के वर्सा ने अपील की पैरवी नहीं की। अपील गैर मौसर होने पर खारिज की जाती है। इंशाअल्लाह ताला अच्छा मुकाबला करेंगे बिलावल साहब का और अपने तमाम हरीफों का, और मुस्बत सियासत करेंगे। तो जो लाडला है वो कभी साइकिल मांगता है, कभी देसी मुर्गी मांगता है, कभी कुछ मांगता है। तो कोई बात नहीं, वीडियो कॉल भी कर ले, साइकिल भी चला ले, मुर्गी भी खा ले, इलेक्शन में उसका कोई दाल नहीं करना। पंजाब में पीपल्स पार्टी से मवासना नहीं, बिलावल भुट्टो ने कोई काम नहीं किया, उनसे मुकाबला कैसा? मुस्बत सियासत करेंगे। अता ताड़र की मीडिया से गुफ्तगू, कहा लाडला जेल में कभी साइकिल तो कभी देसी मुर्गी मांगता है, अब उसे जेल में वीडियो कॉल की सहूलत दी जाती है। इलेक्शन में लाडले की दाल गलने वाली नहीं है। जो लोग तब्दीली को देखना चाहते हैं। NA 242 पर नून लीग से सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। हल्के में मुस्तफ़ा कमाल हमारे उम्मीदवार हैं, MKM ने वाज़ेह कर दिया। खालिद मकबूल कहते हैं सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक खबरों में कोई सदाकत नहीं। 9 मई की शरपसंदी की एक और होलनाक वीडियो। मखसूस जमात के डंडों से लेस शरपसंदों को तोड़ फोड़ करते देखा जा सकता है। बुलवाइयों ने कैंटोनमेंट स्टोर डिपार्टमेंट लाहौर पर हमला किया। वासा लाहौर का ट्रक छीनने के बाद CST का गेट तोड़ दिया। पुलिस वैन को भी आग लगा दी। तोड़ फोड़ और आग लगाने के मनासिर मखसूस जमात की रियासत मुखालिफ शरपसंदी में मुलव्वस होने के वाज़ेह सबूत हैं। बढ़ते नमूनिया केसेस पर पंजाब हुकूमत के बड़े फैसले। स्कूल्स में 31 जनवरी तक सुबह की असेंबली पर पाबंदी। प्ले ग्रुप से क्लास 1 तक 7 रोज़ तातीलात का ऐलान। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में बढ़ते केसेस पर इजहार तशवीश। माहिरीन ने बढ़ती सर्दी को मर्ज की वजह करार दे दिया। मोहसिन नकवी ने कहा बच्चे मास्क का इस्तेमाल करें और हाथ धोएं, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मनफी दिन। 100 इंडेक्स में 250 पॉइंट्स की कमी। कारोबार 63,919 पॉइंट्स पर बंद। मार्केट कैपिटलाइजेशन 13 अरब रुपए बढ़कर 9,336 अरब रुपए रहा। इंटरबैंक पे डॉलर 9 पैसे सस्ता होकर 281 रुपए 13 पैसे पर बंद। सोने की कीमत में 300 रुपए फी तोला कमी। कीमत 2,16,100 रुपए हो गई। लकी मरवत के इलाके तख्ती खेल में एक ही खानदान के 11 अफराद कत्ल। 4 रोज पुरानी लाशें एक घर से मिली, एक लाश पड़ोस से मिली।
नशा पिलाने के बाद गोलियां मारी गई। मारे जाने वालों में 2 खवातीन, 3 मर्द और 6 बच्चे शामिल। डीपीओ के मुताबिक 4 बच्चे मदरसा जाने के बाइस बच गए। हमलावर मेहमान बनकर आया था, कातिल तक पहुंच गए हैं। अहले फ़लस्तीन की नस्ल कुशी में तेजी। वस्ती और जनूबी गजा में वहशियाना हमले। दीरुल बलाह में 4, तिल अल सुल्तान में मज़ीद 15 शहीद। अल जवीदा अल मुकासी को भी निशाना बनाया गया। शोहदा की मजमूई तादाद 23,357 तक जा पहुंची। अमरीका और बरतानिया का बहीरा अहमर में हौसियों के 18 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। गजा में बारूदी सुरंग का धमाका, 6 इसराइली फौजी हलाक, 27 जख्मी। 24 घंटे में हलाक होने वाले इसराइली फौजियों की तादाद 10 हो गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की रामुला में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। गजा में जारी जंग से मुतालिक गुफ्तगू। अमरीका का एक बार फिर गजा में मुकम्मल जंगबंदी की हिमायत से इनकार। व्हाइट हाउस की कौमी सलामती काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी बोले, जंगबंदी से हमास को फ़ायदा पहुँचेगा। इंसानी हमदर्दी के लिए जंग में वक्फा किया जा सकता है। कीवीज के देश में शाहीनों का पुरतपाक इस्तकबाल। न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स ने टीम को खुशामदीद कहा। दोनों टीम्स के खिलाड़ी घुल मिल गए। खुशगपियां, हंसी मजाक होता रहा। दोनों टीम्स ने इकट्ठे यादगारी तस्वीर भी बनवाई। खराब फॉर्म बाबर आजम को भारी पड़ गई। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 2 दर्जा तनस्ली 768 पॉइंट्स के साथ 8वें नंबर पर चले गए। विराट कोहली 3 दर्जा तरक्की से 6ठे नंबर पर आ गए। न्यूजीलैंड के विलियमसन का पहला, जरूर का दूसरा नंबर। रिजवान 10 दर्जा तरक्की से 17वें नंबर पर। बॉलिंग में आमिर जमाल की शानदार एंट्री 12 दर्जा तरक्की से 45वें नंबर पर पहुंच गए। शाहीन आफरीदी 12वें नंबर पर मौजूद हैं। सर्दी के राज में मुल्क भर की सड़कें गर्म। कहीं गर्मा गर्म मछली तो कहीं भाप उड़ाती चाय, कॉफ़ी की चुस्कियाँ। गर्म शालों और चादरों में आवाम की फुटपाथ पर डेरे। मौसम सरमा का लुत्फ दुबाला हो गया। गर्म मशरूबात की मांग में इजाफे से शहर शहर बैठकें लगने लगी। नौजवानों ने लकड़ियाँ सुलगाकर महफिलें सजा ली। यूरोपीय ममालिक ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। पेरिस, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड समेत दीगर ममालिक में बर्फबारी का 63 साला रिकॉर्ड टूट गया। दर्जा हरारत -45 डिग्री तक पहुंच गया। अमेरिका की 12 मशरकी रियासतों में बर्फानी तूफान, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। फ्लोरिडा सबसे ज़्यादा मुतासिर। ईस्ट कोस्ट के बास इलाकों में शदीद बारिशें। 1000 प्रवासी मुतासिर। 5300 से ज़ायद ताख़ीर का शिकार। और खूबसूरत आवाज़, दिलकश अंदाज। इखलाक अहमद ने खूबसूरत आवाज़ से गीतों को अमर कर दिया। नामवर गुलकार के मदह आज उनका 78वां योम पैदाइश मना रहे हैं। इखलाक अहमद इंतकाल के 24 बरस बाद भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।